नमस्ते। समग्र शिक्षा अभियान से संचालित 10वीं कक्षा पुनरावृत्ति दूसरे सत्र में आप सभी को स्वागत है। सभी सज्जनों को मेरे प्रणाम और छात्राओं को शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित हो और अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ ध्यान रखेंगे। आज पुनरावृत्ति के रूप में हम ईदगाह पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। ईद का अर्थ होता है त्योहार। ईदगाह माने मुसलमान लोगों का प्रार्थना स्थल। जिस प्रकार हम सभी त्योहार के दिन मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, उसी तरह मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं और वहाँ सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं। त्योहार का अर्थ क्या है और त्योहार क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। त्योहार माने परिवार, मित्र, अड़ोस पड़ोस सभी मिलकर एक साथ अपने सुख दुखों को बांटकर मन को हल्का करना, मन को हल्का करना ही त्योहारों का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है, कुछ काम करके उसके जीवन को बिताना पड़ता है। काम करते करते हर दिन थक जाता है। क्या होता है? थक जाता है। इस थकान को दूर करने के लिए हम इस प्रकार के त्योहारों को मनाना जरूरी है। त्योहारों को मनाने से नया शक्ति मिलती है। मन को हल्का करना ही त्योहारों का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है। हम त्योहारों को क्यों मनाना है, इसके बारे में समझ लिया है। अब त्योहारों से क्या लाभ है? त्योहारों से क्या लाभ है? त्योहारों से हमारी भारतीय संस्कृति संप्रदाय, धार्मिकता का भाव, त्याग, सद्भावना, परोपकार के गुण, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और सम्मान की भावना हमारा अंदर जागृत होता है। यही त्योहारों का क्या उद्देश्य है। इसका अर्थ क्या होता है कि इन सभी का मूलार्थ यह है कि नैतिक मूल्यों को विकास करना। इन सभी गुणों का एक ही उद्देश्य है, सभी छात्राओं के अंदर नैतिक मूल्यों को विकास करना है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। नैतिक मूल्यों का विकास करना। हमारा भारतीय संस्कृति संप्रदाय, हमारा भारतीय प्रतिबिंब ही ये नैतिक मूल्य है। ये नैतिक मूल्य है। इसके कारण आज भी हमारा देश की संस्कृति संप्रदायों को विदेशी लोगों भी बहुत आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। इस पाठ का कहानी पाठ है। हमारा लेखक प्रेमचंद जी ने इस पाठ को सभी छात्राओं को सरल रूप से समझाने के लिए कहानी विधा को चुन लिया है। क्योंकि बच्चे, अब क्या करना है कि आपकी अभ्यास पुस्तिका है तो इस सभी विषयों को आप लिख लीजिए और सभी बार बार पढ़ना भी चाहिए। बार बार पढ़ना भी चाहिए। इस पाठ, ईदगाह पाठ
कहानी पाठ है। ईदगाह पाठ कहानी पाठ है। लेखक प्रेमचंद जी छात्राओं में इन सभी नैतिक मूल्यों को सरल रूप से समझाने के लिए कहानी विधा को चुन लिया है, क्योंकि छात्राओं को कहानियां सुनना बोलना बहुत पसंद है। सुनना बोलना बहुत पसंद करता है, बहुत पसंद करता है। इसलिए प्रेमचंद जी ने कहानी विधा को चुन लिया है। तो ये हमारा पाठ में ये सब मुख्य विषय है कि नैतिक मूल्यों को विकास करना, क्योंकि इन नैतिक मूल्यों को पीढ़ी पीढ़ी तक बनाए रखना ही हर एक छात्र का कर्तव्य है। इस कारण प्रेमचंद जी ने कहानी के रूप में समझाया है। यही होता है त्योहारों से लाभ। आप समझ लिया है ना, त्योहारों से क्या क्या होता है। हमारा संस्कृति संप्रदाय और त्याग सद्भावना और परोपकार की भावना, बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम आदर की भावना हमारे अंदर, माने सभी छात्रों के अंदर जागृत करना, सिखाना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ एक कहानी विधा है। अब छात्रा इस विषय को सभी सुन लिया है। कुछ सरल प्रश्न पूछती हूँ, आप सभी उत्तर देने के लिए प्रयास कीजिए। इस पाठ का लेखक का नाम क्या है? इस पाठ का लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है? और दूसरा, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? यह पाठ किस प्रकार का पाठ है? यह पाठ किस प्रकार का पाठ है? मैंने समझाया है कि लेखक का नाम प्रेमचंद जी है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य हमारा संस्कृति संप्रदायों को जागृत करना, त्याग सद्भावना, परोपकार की भावना और बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम सद्भावनाओं को जागृत करना, सिखाना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और एक कहानी विधि है। यह पाठ किस प्रकार का पाठ है कि ये तो कहानी विधि है, कहानी पाठ है, क्योंकि छात्राओं को कहानी के रूप में जो भी विषय को सुनना बोलने के लिए बहुत रुचि होता है, वो ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए प्रेमचंद जी ने इन सभी विषयों को सीखना बहुत जरूरी है। इस कारण कहानी के रूप में हमारा किताब में रख लिया है। छात्रों, आप सभी को पता है भारत देश प्राचीन और पुरातन देश है। प्राचीन काल से ही हमारे संस्कृति संप्रदाय को बनाए रखते आए हैं। इस कारण आज भी विदेश लोग हमारे संस्कृति संप्रदाय को सम्मान करते हैं। इसका प्रमुख कारण हमारा विद्या विधान है। भारत देश में प्राथमिक स्तर से ही नैतिक मूल्यों से आधारित शिक्षा को लागू किया है। भारतीय जीवन के प्रतिबिंब ही नैतिक मूल्य है। बाल्यावस्था से ही भारतीय लोग नैतिक मूल्यों को पालन करना, बड़े बुजुर्गों से बहुत प्रेम से व्यवहार करना, उसकी इज्जत करना
सब सीखते हैं। छात्रों को इस विषय को समझाना ही इस पाठ का मुख्य विषय है। इस विषय को एक पोता और दादी माँ के बीच मार्मिक प्रेम लेखक प्रेमचंद जी ने इस पाठ में एक कहानी के रूप में समझाया है। इस पाठ में और एक मुख्य विषय, बहुत सारे त्योहारों हमारा देश में मनाए जाते हैं, लेकिन हमारे पाठ के अंतर्गत रमजान त्योहार को ही क्यों लिया है? इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि रमजान के दिन मुसलमान लोग अपनी वार्षिक आयु में 2.5% दूसरे लोगों को खर्च करने लगते हैं। इसका मतलब वो दूसरों को सहायता करते हैं और परोपकार की भावना को छात्राओं में जगाना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। लेखक का परिचय। लेखक प्रेमचंद जी। बचपन का नाम गणपति राय श्रीवास्तव। जीवन काल 31 जुलाई 1880, 8 अक्टूबर 1936। रचनाएं गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि आदि 1 दर्जन उपन्यास लिखा है। 300 से अधिक कहानियाँ हैं। उपाधि उपन्यास सम्राट। लेखक का परिचय। लेखक प्रेमचंद जी। बचपन का नाम गणपति राय श्रीवास्तव। जीवन काल 31 जुलाई 1880, 8 अक्टूबर 1936। रचनाएं गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि आदि 1 दर्जन उपन्यास लिखा है। 300 से अधिक कहानियाँ हैं। उपाधि उपन्यास सम्राट। बच्चे, अब पाठ का सारांश देखेंगे। ईद के दिन वातावरण बहुत सुहावना और सुंदर लगती है। प्रकृति सभी लोगों को ईद मुबारक कहने लगे। सब बच्चे ईदगाह चलने के तैयारियां हो रहा है। हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका माता पिता गुजर गए हैं, लेकिन हामिद का पालन पोषण उसकी दादी माँ अमीना ने करती हैं। ईद के दिन हामिद के मित्र अपने अपने पिता के साथ ईदगाह चलते हैं, लेकिन हामिद अकेले चलता है। नमाज होने के बाद सब बच्चे मेले में मिठाइयाँ, बहुत सारे चीज़ खरीदते हैं। उसके मित्र अपने अपने मनपसंद चीज़ों को खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीद कर खाते हैं, लेकिन हामिद कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि उसके याद आया कि अपनी दादी माँ रोटी पकाते समय उसकी उंगलियाँ जल जाती है। इस कारण हामिद को बहुत दुखी होती है। ये सब याद आकर हामिद ने वहाँ एक लोहे की दुकान पर जाकर एक चिमटा को खरीदता है। चिमटा को खरीदकर दादी माँ के पास जाकर देता है। इसे देखकर दादी बहुत खुश होती हैं और बहुत सारे दुआएं भी देती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं, क्योंकि ये तो मार्मिक प्रेम था। ये मार्मिक प्रेम बाहर नहीं दिखता है,
ये सब विषय एक छोटा सा बालक हामिद को पता नहीं था। इस पाठ में इस प्रकार हामिद और उसकी दादी माँ के बीच होने वाले मार्मिक प्रेम को बहुत सुंदर ढंग से कहानी के रूप में प्रेमचंद जी ने हम सभी को दर्शाया है। आप सभी भी हामिद को आदर्श मानकर अपनी बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, उसको सम्मान करना हमारा कर्तव्य मानकर आगे हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम ప్రయాస్ करना। పిల్లలు ఈద్గాహ్ పాఠం యొక్క సారాంశము ఇప్పుడు తెలుగులో మనం ఒకసారి చూద్దాము, శ్రద్ధగా వినండి। ఈద్గాహ్ ప్రేమ్చంద్ గారి రచించిన ఒక కథ। ప్రాచీన కాలం నుండి భారతీయులు నైతిక విలువలకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారో కవి ఈ కథ ద్వారా మరొక్కసారి అందరికీ వివరించి చెప్పడం జరిగింది। ఈ కథలో ముస్లిం సోదరులు రంజాన్ పండుగ గురించి తెలియజేస్తూ ఆ రోజు వాతావరణం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది, ప్రకృతి అందరికీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నట్లు వర్ణించారు। పిల్లలందరూ మసీదు వెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు। పిల్లలందరూ వారి వారి తండ్రితో కలిసి మసీదుకు బయలుదేరారు। కానీ హామిద్ ఒంటరిగా బయలుదేరాడు। కారణం వాళ్ళ అమ్మా నాన్న మరణించారు। హామిద్ 4-5 సంవత్సరాలు కలిగి సన్నగా చిన్నగా ఉన్నటువంటి ఒక అందమైనటువంటి బాలుడు। తన యొక్క ఆలనా పాలన వాళ్ళ నానమ్మ అమీనా చూస్తున్నారు। హామిద్ చాలా సంతోషంగా తల్లి తండ్రి తన కొరకు బోలెడన్ని బొమ్మలు తెస్తారు అనే భావనలో ఉంటాడు। నమాజు ముగిసిన తరువాత పిల్లలందరూ మేళాలో మిఠాయి దుకాణం మరియు బొమ్మలు అంగడికి వెళ్ళి వారికి నచ్చినవి కొనుక్కుంటారు। కానీ హామిద్ ఏమీ కొనడు। పక్కనే ఉన్న ఇనుప సామాన్ల అంగడికి వెళ్ళి చూశాడు। వెంటనే తనకు నానమ్మ గుర్తుకొచ్చింది। రోటీలు కాల్చేటప్పుడు అంటే చపాతీ చేసేటప్పుడు తన చేతులు కాలిపోతున్నాయి కాబట్టి పట్టుకారను తీసుకొని వెళ్ళి ఇచ్చినట్లయితే తన చేతులు కాలదు కదా, తను చాలా సంతోషిస్తుంది అని ఆలోచించి ఆ చిన్న పిల్లవాడు పట్టుకర్రను నానమ్మకి కొని తెచ్చాడు। తెచ్చిన పట్టుకర్రను నానమ్మకు ఇచ్చిన వెంటనే వాళ్ళ నానమ్మ చాలా సంతోషించి చల్లగా ఉండు నాన్న అని దీవిస్తూ కళ్ళ నిండుగా ఆనందపు బాష్పాలను కార్చింది। దానికి అర్థం అంత చిన్న పిల్లవాడికి తెలియదు, అది మార్మిక ప్రేమ అంటే కంటికి కనిపించినటువంటి ప్రేమ। ఆ భావన ఎవరికీ కూడా కనిపించదు। ఇక ఈ పాఠం ద్వారా మనం హామీద్ను ఆదర్శంగా తీసుకొని పెద్దల పట్ల ప్రేమ, సేవ, ఆదరభావంను కలిగి ఉండాలి అని ఈ కథ ద్వారా మనం నేర్చుకోవాలి। ఇది మనందరి కర్తవ్యంగా భావించి మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను గౌరవించి కాపాడుకుందాం। ఇప్పుడు కాస్త విరామం తీసుకున్న తర్వాత మరలా కలుద్దాం। अब थोड़ा विराम लेंगे, बाद में मिलेंगे। ఈద్గాహ్ పాఠం నుండి కొన్ని ఉదాహరణలు। कारक चिन्ह। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह डैश बदल गया में। उत्तर। मुहावरे। दिल कचोटना, बहुत दुखी होना, बेंट हो जाना, अर्पित होना, दावा बोलना, आक्रमण करना, चकनाचूर होना, टुकड़े टुकड़े होना, कलेजा मजबूत करना,
साहस करना, मन गदगद होना, बहुत प्रसन्न होना। उपसर्ग बेसमझ बे, सद्भाव सत, निडर नी। प्रत्यय दुकानदार दार, बड़कीला ईला, गरीबी ई। पर्याय शब्द ईद पर्व त्योहार, प्रभात सवेरा सुबह, वृक्ष पेड़ पादप तरु। विलोम शब्द अपराधी निरपराधी, प्रसन्न अप्रसन्न। बच्चे पाठ सुनने के बाद हमारा प्रमुख कर्तव्य है जो पाठ में दिया गया सारांशात्मक प्रश्न और लघु प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर उन सभी प्रश्नों को उत्तर देना पड़ता है। पाठ के आधारित सीधे प्रश्न नहीं पूछते हैं, क्रियाशीलता से प्रश्न देते हैं, लेकिन विषय पूरा समझने के बाद जो भी प्रश्न अलग अलग तरीका से दिए जाते हैं, हम प्रश्नों का उत्तर एक ही समाधान देना पड़ता है। इस प्रकार देखेंगे तो ईदगाह पाठ में जो सारांशात्मक प्रश्न देने का संभव है, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, ईदगाह कहानी में बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाया, कहानी के आधार पर इसके बारे में अपने शब्दों में लिखो। और दूसरा प्रश्न, हामिद हमारे लिए आदर्श लड़का है, ईदगाह कहानी के द्वारा स्पष्ट करो। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है। तो पहला हम पाठ का नाम लिख सकते हैं और कवि का नाम लिख सकते हैं और इसके बाद विषय। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक मूल्यों को विकास करना और बड़े बुजुर्गों को प्रति आदर भाव रखना। और इसके साथ साथ इस पाठ में हामिद दादी माँ के बीच होने वाले मार्मिक प्रेम कैसा था, और इसके साथ साथ हामिद उसकी दादी माँ को क्या ला कर दिया है और उसके मित्रों के व्यवहार कैसे हैं। जो बच्चा छोटा सा बच्चा है, उसका सोच, उसका मन में होने वाले भावनाएं किस प्रकार होते हैं, इन सभी को अच्छी तरह से लिखेंगे तो जरूरी है। और इसके बाद तीसरा प्रश्न, प्रेमचंद ने दादी अमीना और पोता हामिद का मार्मिक प्रेम को अपनी कहानी में दिखा है, अपने शब्दों में इसे स्पष्ट कर। और चौथा प्रश्न है, बाल सहज भावनाओं को प्रेमचंद ने अपनी कहानी ईदगाह में मार्मिक ढंग से दिखाया, इसे अपने शब्दों में लिखिए। इन दोनों प्रश्नों के भी एक ही उत्तर है, लेकिन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़कर समझना है और उसके बाद प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। और इसके बाद आता है लघु प्रश्न। तो लघु प्रश्न, ये सारांशात्मक प्रश्न लिखने के हम तैयार हो, जो भी प्रश्न दिया जाता है हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हामिद के पास कितने पैसे हैं, इससे वह क्या करेगा। इसका उत्तर हम हामिद के पास 3 पैसे हैं, या इसके मेले में दादी माँ के लिए चिमटा खरीद कर दिया है और उसकी दादी माँ बहुत खुश हुई और बहुत सारे दुआएं भी दिए हैं। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न आता है, हामिद कैसा लड़का है। तो हामिद हम पहले ही पढ़ चुका है कि हामिद के बारे में, हामिद दुबला पतला अच्छा सा लड़का है। उसका माता पिता पहले ही गुजर गए हैं, उसकी पालन पोषण उसकी दादी माँ ने किया है।
तो इसीलिए दादी माँ को बहुत प्रेम करते हैं और बहुत आदर करते हैं। और उसकी दादी माँ के लिए चिमटा खरीद कर लिया है। और तीसरा प्रश्न, सब बच्चे मेले में क्या क्या खरीदे? से इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय हम क्या लिखना है कि हामिद के बारे में लिखना है और हामिद के मित्रों के नाम, उसका मित्र मोहम्मद, मोहसिन, इन सभी का नाम लिखते हुए वो क्या क्या खरीदा है। सिपाही खरीदा है, बिस्ती खरीदा है, गेंद खरीदा है और वो मिठाइयाँ खाया है, खरीद कर खाया है। इन सभी के बारे में हम लिख सकते हैं। और चौथा प्रश्न आता है, हामिद की दादी कौन है? वह क्यों हामिद का लालन पोषण करती है? तो इसी प्रश्न को भी हम क्या लिख सकते हैं? हामिद की दादी उसकी माता पिता नहीं होने के कारण उसके पालन पोषण करता है और इसीलिए वो बहुत प्रेम करते हैं। और पांचवा प्रश्न, हामिद के खुशी का कारण क्या है? हामिद बहुत खुश थे क्योंकि उसकी माता पिता उसे लिए बहुत सारे चीज़ें लाने वाले हैं, बहुत सारे खिलौने लाने वाले हैं। ये समझते हुए वो बहुत प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। और छठवीं का प्रश्न, हामिद के हृदय स्पर्शी विचारों के प्रति दादी अम्मा की भावनाएं कैसी थी? तो इस प्रश्न का समाधान लिखते समय हम हामिद दादी के लिए चिमटा खरीद कर घर जाकर हामिद अमीना के दिया है, उसकी दादी माँ को दिया है। तब दादी माँ उसकी आंखों से आंसू बहाती हुई हामिद को गोद में लेते हैं, से मेरे लिए ये चिमटा खरीद कर लाया हो बेटा। इस प्रकार हामिद को गोद में लाकर बहुत प्रेम करते हैं। इसे कहते हैं मार्मिक प्रेम, इसे मूक प्रेम कहते हैं। ये बाहर नहीं दिख सकते हैं, किसी को समझ नहीं सकते हैं। ये दोनों के बीच प्रेम था। इस विषय को ये छोटा सा बच्चा भी नहीं समझ पाते हैं। बच्चे पाठ का मुख्य विषय अच्छी तरह से समझ सके तो पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न पूछते हैं उन प्रश्नों का उत्तर लिखना बहुत सरल है। हम सरल ढंग से प्रश्नों का उत्तर इस तरह लिखना है। कुछ छात्राएं पढ़ना लिखना कठिन समझते हैं। इस प्रकार के छात्राओं के लिए लेखक का परिचय लिखना और पाठ में होने वाले मुख्य शब्द और कुछ विषय के सरल वाक्यों के रूप में लिखना और मानचित्र को लिखना काफ़ी होता है। यहाँ लेखक का परिचय देखेंगे तो लेखक प्रेमचंद जी, इसका बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव और इसका जीवन काल 31 जुलाई 1880, 8 अक्टूबर 1936। उनकी रचनाएं गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि आदि 1 दर्जन उपन्यास लिखा है और 300 से अधिक कहानियाँ लिखा है। कहानियों में पंच परमेश्वरी ये सब बहुत उसके नाम लाया है। और इसके बाद मुख्य शब्द, पाठ के संबंधित कुछ मुख्य शब्द हम बार बार पढ़कर अभ्यास करेंगे तो वो शब्दों को हम लिख सकते हैं। ईदगाह, मुस्लिम, रमजान, माता पिता, दादी, अमीना, हामिद, मित्र, मेला, चिमटा, नैतिक मूल्य, कहानी, त्याग, सद्भाव, कर्तव्य। इस प्रकार इस पाठ में जो मुख्य शब्द आए हैं इन शब्दों को हम सीखना है।
और इसके बाद जो मेले में हामिद के मित्र क्या क्या खरीदा है। हामिद के पास 3 पैसा था, वो दादी माँ के लिए चिमटा खरीदा। मोहम्मद के पास 12 पैसा और सिपाही खरीदा। मोहसिन 15 पैसा था, बिस्ती खरीदा। और नूरे वकील सम्मी दोबे। इस प्रकार उसके मित्रों ने उनकी मनपसंद चीज़ों को खरीदा है और मनपसंद के मिठाइयाँ लाकर खाई है। लेकिन हामिद ललचाई आंखों से देखते समय भी उसकी दादी माँ याद आती है। तो उसके लिए रोटी पकाते समय दादी माँ का हाथ जल जाते हैं। इसीलिए हामिद ने सोचा चिमटा लाकर दादी माँ को देना ही सही है। ये सोचकर मेले में चिमटा लाकर दादी माँ को देते हैं। तो इस प्रकार विषय को हम क्या करना है कि समझना है। इसके बाद मानचित्र। पाठ से संबंधित और कुछ शब्दों को हम मानचित्र रूप के लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ईदगाह। ईदगाह, इसके संबंधित खुश, हामिद, चिमटा, सद्भाव, त्योहार, अमीना, कर्तव्य, नैतिक मूल्य, प्रेमचंद। इस प्रकार हम कुछ नए नए शब्दों को पाठ से संबंधित लिख सकते हैं। ये सभी लिखने से हमको काफ़ी अंक भी मिलते हैं। जो भी छात्र कठिन समझते हैं वो चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे, हम इस पाठ में समझने का मुख्य विषय क्या क्या है इसे एक बार देखेंगे। पहला हम इस पाठ का कवि के बारे में जानना है। कवि का नाम क्या है, उसका काल, उसका मृत्यु, विशेषताएं क्या हैं, उसके पुरस्कार, इन सभी के बारे में जानना। और इसके बाद में इस पाठ में विषय क्या है, किससे संबंधित दिया गया है, इस पाठ में मुख्य पात्र कौन कौन होते हैं, इसे देखेंगे। तो ईदगाह पाठ में हामिद के बारे में जानना, ये तो मुख्य पात्र है। और इसकी दादी माँ अमीना और इन दोनों के बीच होने वाला मार्मिक प्रेम किस प्रकार था। और बाल्यावस्था में इस लड़का का मन में होने वाले भावनाएं, इसका सोच, इन सभी के बारे में जानना है। और इसके साथ साथ नैतिक मूल्यों के बारे में भी जानना जरूरी है। इस पाठ में कवि ने हम सभी को क्या समझाना चाहता है कि नैतिक मूल्यों के आधारित शिक्षा पाने से हर एक छात्र अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इस विषय को आप सभी ध्यान में रखना है। और इसके बारे में देखेंगे। कवि के बारे में देखेंगे तो कवि का नाम प्रेमचंद जी और उसका काल, ये सब लिखना है। और हामिद कैसा लड़का है, 4-5 साल का लड़का है, उनकी माता पिता मृत्यु हो गई है। हामिद बहुत प्रसन्न और खुश रहते हैं। हामिद उनकी दादी को प्रेम और आदर करते हैं। दादी के लिए चिमटा खरीद कर देते हैं। ये सब मुख्य वाक्य है। इन सभी को हम अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद तीसरा आता है अमीना, हामिद की दादी माँ अमीना। ये भी प्रमुख पात्र है। हामिद का दादी उनका पालन पोषण करती थी, रोटी पकाकर जीवन करती थी। दादी और पोता के बीच मार्मिक प्रेम बहुत बड़ा है और इस दोनों के बीच होने वाले
मार्मिक प्रेम बाहर नहीं दिखता है। इस प्रकार अमीना के बारे में भी कुछ वाक्य हम लिख सकते हैं। और मुख्य रूप से देखेंगे तो नैतिक मूल्य, भारतीय जीवन का प्रतिबिंब ही नैतिक मूल्य है। नैतिक मूल्य माने आदर करना, त्याग, परोपकार की भावना और बड़ों को आदर और सम्मान करना ही नैतिक मूल्य मानते हैं। इन नैतिक मूल्यों से ही हम हमारा देश की प्रतिष्ठा और उन्नति को बढ़ा सकते हैं। आज भी हमारा देश का संस्कृति संप्रदायों को बहुत बड़ा मान सम्मान है। इसका मूल कारण सदियों से भी, पीढ़ियों से हमारे बड़ों ने नैतिक मूल्यों को सीखा है और पालन किया है। आज भी हम सभी इन सभी विषयों को ध्यान में रखकर पढ़ाई करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। बच्चे, आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज भी आप सभी बहुत ध्यान से सुना है और समझा है। और एक बात बताना चाहती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखो और अच्छा पढ़ाई करो, जीवन में आगे बढ़ो। जय हिंद।